क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल हाय। आपने ये सॉन्ग सुना होगा, आमिर खान की मूवी का फेमस सॉन्ग है। ये मैं क्यों गा रहा हूं अभी? फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के आंसर राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये मैं सॉन्ग गा रहा था। ये सवाल स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि आंसर्स कैसे लिखे जाने चाहिए। एक शॉर्ट नोट के लिए कितनी लेंथ होनी चाहिए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए वो आंसर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितने पेजेस भरने चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में पूछते हैं। अच्छा, सीनियर्स ने उनको गाइड किया होता है कि आप पेजेस भरते जाओ, खास करके फिजियोलॉजी में जितने ज्यादा पेजेस भरोगे, लेंथ जितनी ज्यादा होगी आंसर की, उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऐसा कुछ एक गाइडेंस मिलता है सीनियर से। तो क्या ये बात सच है? बिल्कुल भी नहीं। याद रखो, कंटेंट इज द किंग। ये कहते हैं ना, कंटेंट इज द किंग। तो आपके आंसर का कंटेंट वो मैटर करता है। देखिए, पेपर करेक्टर, एग्जामिनर ये कोई नाइव लोग नहीं होते हैं, वो होशियार लोग होते हैं, वाइज लोग होते हैं। पहला आंसर देख के ही उनको समझ में आता है कि स्टूडेंट का नॉलेज कितना है। तो उसके बाद आप पेजेस भरो तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। सेम सेम चीज आंसर्स रिपीट करो तो एग्जामिनर के ध्यान में नहीं आएगा। आप इनको उनको इतना मूर्ख ना समझे, बहुत वाइज लोग होते हैं एग्जामिनर्स, एक्सपीरियंस होता है। और अब मैं आपको एग्जांपल्स देने जा रहा हूं कुछ क्या न करे ड्यूरिंग द आंसर राइटिंग, ड्यूरिंग द एग्जाम। क्या नहीं करे उसके कुछ एग्जांपल्स बताता हूं आपको। ये एक पहला एग्जांपल है, ये नहीं करना चाहिए। आई होप आपको दिख पा रहा होगा। ये इन्होंने क्या किया है, एक शॉर्ट नोट, तो इस पेज पे शॉर्ट नोट लिखा और फिर कुछ स्पेस छोड़ दिए, नीचे कुछ लाइंस, कुछ स्पेस छोड़ दिए और फिर आगे अगले पेज पे आंसर कंटिन्यू किया है। आप देख पा रहे हो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो, शायद इस स्टूडेंट की साइकोलॉजी ये रही होगी कि आंसर की लेंथ बढ़ानी है। एक ही पेज में शॉर्ट नोट खत्म हो गया तो कैसे चलेगा, तो इसलिए थोड़ी जगह छोड़ के अगले पेज पे बचा हुआ आंसर का पार्ट लिख दिया कि भाई चलो 1.5 पेज लिखा, ऐसा लगेगा। ये बिल्कुल करना नहीं चाहिए। सीधी बात है, जहां पे आपका वो पेज खत्म हो रहा है, पेपर करेक्टर को, एग्जामिनर को ये लगेगा कि यहां पे आंसर खत्म हो गया, वो वहां पे मार्क्स दे देगा। देखिए, आपको एक बात बता दूं, पेपर करेक्टर्स के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। एक कम टाइम में ज्यादा पेपर्स करेक्ट करके उनको रिजल्ट अनाउंस करना होता है। तो वो बहुत डिटेल में, इतने माइन्यूटली नहीं देख सकते। कई बार ऐसा होता है और इसलिए जहां पे आपका वो खत्म हो गया पेज, उनको लगता है आंसर खत्म हो गया वहां पे और मार्क्स भी दे दिए। फिर अगर वो अगले पेज पे देखेंगे कि अरे पीछे के आंसर का कोई पार्ट यहां पे बचा हुआ है, तो बहुत सारे एग्जामिनर सोचते जाने दो, अभी मार्क्स दे दिया ना, हो गया, चलो जाने दो। बाद में जस्टिफाई करेंगे, अगर स्टूडेंट आ गया पूछने को इतने मार्क्स क्यों है, तो कुछ तो बोल देंगे उसको। तो ये होने के चांसेस है और इसलिए ऐसी कोई भूल मत करना कि आधा आंसर यहां पे लिखा, आधा आंसर कहीं और लिखा, अगले पेज पे लिखा, पीटीओ या गो टू पेज, लास्ट पेज वगैरह। ये ऐसी चीजें मत करो। क्यों भाई गो टू लास्ट पेज? आप लिखो ना यहाँ पे सीधे सीधे, आपको जितना याद आता है। अगर लगता है कि आगे आपको और आने वाला आंसर, तो थोड़ी सी जगह छोड़ सकते हो, वहां पे ही नीचे लिख दो। तो ये एक पहला क्या ना करे। और दूसरी एक बात है, इसका दूसरा एक्सट्रीम भी है। दूसरा एक्सट्रीम ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, अभी शॉर्ट नोट है, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 3 या 5 मार्क के, एक ही पेज पे 3-3 आंसर लिख देते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, 3 आंसर्स, एक लाइन भी नहीं छोड़ते बीच में। ऐसे भी आंसर्स देखे हैं मैंने। अब इसमें उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, शायद कि भरा हुआ लगना चाहिए, बहुत सारा कंटेंट लिखा है ऐसा लगना चाहिए। इसके लिए वो एकदम बिना लाइन छोड़े एक के नीचे एक लिख देते हैं। ये भी ना करे। अब ये क्यों नहीं करना चाहिए? देखो, सिंपल बात है, एक पेज पे आप 3-3, 4-4 आंसर्स लिखो तो वेरी लाइकली है कि कोई एक आंसर को मार्क्स देना छूट जाएगा। एग्जामिनर उस प्रेशर में जल्दी जल्दी करेक्शन करके रिजल्ट अनाउंस करने के चक्कर में एक आधा आंसर उसका मिस हो जाएगा, छूट जाएगा। बाद में अगर आपको पेपर मिले देखने को, तो ठीक है, आप जाके एग्जामिनर को बोल सकते हो कि सर ये इसको मार्क्स नहीं दिए। लेकिन फाइनल एग्जाम में ऐसा हो गया तो आपको आप मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा और आप कुछ आंसर रह गया मार्क्स देना। तो इसलिए सीधा एक सिंपल रूल बनाओ, सिंपल रूल, न्यू आंसर न्यू पेज। बस इतना याद रखो कि
चाहे वो शॉर्ट नोट हो और आपने आधा ही पेज लिखा हो, खत्म हो गई हो, कोई बात नहीं, छोड़ दो, अगले पेज पे अगला आंसर। ये एक सिंपल रूल अगर आप फॉलो करोगे तो ना तो आपके आंसर्स कुछ मार्क्स देना रह जाएगा, या फिर ऐसे कम मार्क्स दिए जाएंगे, आधा आंसर यहां फिर अगले पेज पे कहीं पे और आधा आंसर लिखा है तो उससे भी जो कम मार्क्स मिलते हैं वो भी नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सारी टिप्स मैं अपने चैनल पे देता रहता हूं, रेगुलरली वीडियोस अपलोड करता हूं। तो क्या आपने अब तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब अगर किया है, नहीं किया है तो अब कर लो।